Morning students, myself Sandeep and today our next topic is India and the world. आज हम लोग को डिस्कस करना है इंडिया और वर्ल्ड के बारे में. ओके स्टूडेंट, जो सी यहाँ पे हम मैप की तरफ देखते हैं. सब मिला कि इस टॉपिक के अंदर हमको ये स्टडी करना है कि व्हाट वाज द रिलेशन टू आवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स वी हैव टू डिस्कस हमारा जो भारत देश है वो अदर कंट्री के साथ उनका रिश्ता क्या रहा है, कैसे मतलब कि अदर कंट्रीज के साथ उनकी डीलिंग रही है, किस तरीके से उनका रूट रहा है, या क्या क्या वो आइडियाज़ या थॉट्स जो हैं हमारे कंट्रीज़ के माध्यम से या उनके कंट्रीज़ के माध्यम से हम यहाँ पर सदियों पहले जो है देते आए हैं, वो कैसे हुआ. तो इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर. बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आपको समझ में आएगा. ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है. हमने प्रीवियस वीडियोस में इंडिया का लोकेशन और साइज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे. अब यहाँ पर हम चलते हैं आवर इंडिया एंड द वर्ल्ड. तो इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में समझने से पहले हमको जो है ये देखना है कि हमारा लैंड रूट और सी रूट कहाँ पे है. ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन जो है ये हमारा जो है वो पूरा क्या है, सी रूट. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, ये पूरा सी रूट है. ओके, यू कैन राइट हियर सी रूट. सी रूट मतलब समुद्री रास्ता. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, सी रूट है. और दूसरे तरफ जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, इसको हम बोलते हैं लैंड रूट. क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लैंड रूट. सो दिस इज योर लैंड रूट एंड दिस इज योर सी रूट. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है. यहाँ से हम पार्टीशन कर देते हैं. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में सुने थे ना. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मैंने बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो यहाँ पर जो है उसी तरह हम यहाँ पे इसको जब डिवाइड कर देते हैं तो इधर हमारा आ जाता है ये पूरा एरिया जो है ये हमारा लैंड रूट है, और ये एरिया पूरा हमारा क्या है, सी रूट है, समुद्री रास्ता. और ये जो है आपका पैदल चलने का रास्ता, मतलब लैंड रूट मतलब जमीन का ये रास्ता हो गया. ठीक है, अब यहाँ तक जब आप समझ गए तो अब हम यहाँ पे पॉइंट वाइज देखते हैं. ठीक है, कि इसमें हमारा पॉइंट्स क्या क्या कहता है. इंडिया एंड द वर्ल्ड में हमारे कुछ 4 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं, वो 4 पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं. फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन इंडिया ओशियन बिटवीन इंडियन ओशियन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. सबसे पहली बात जो हम अपना एशिया, जो कि हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में बिल्कुल साउथ में जो है हमारा इंडिया कंट्री आता है. अंडरस्टूड, पूरा एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो है हमारे बिल्कुल एशिया के साउथ में हमारा इंडिया कंट्री बिलोंग करता है. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है अब देखो, पहली बात, सपोज दैट हम अगर मान लो एक रफली डायग्राम देते हैं तो सपोज दैट दिस इज आवर एशिया कॉन्टिनेंट. ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है. तो यहाँ पर हमारा इंडिया जो है यहाँ पे सिचुएटेड. ठीक है, यहाँ पे सिचुएटेड हमारा इंडिया जो है यहाँ पे हम मान लेते हैं, दिस इज रफली डायग्राम, यहाँ पे हमारा इंडिया है. तो आप कह सकते हो कि जो हमारा इंडिया है वो उसका लोकेशन जो है ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है. प्राइम लोकेशन मतलब उसका जो जगह है बहुत ही सटीक जगह पे है. उसके लिए ना लैंड रूट के लिए कोई प्रॉब्लम है, ना ही हम यहाँ पे सी रूट में कोई प्रॉब्लम है. जिस कंट्री में चाहे उस कंट्री में इजीली जो है यहाँ के आदमी जो है आ जा सकते हैं, वहाँ के आइडियाज थॉट्स ले सकते हैं. तो एक होता है ना कि भाई जैसे जगह जगह का होता है, कुछ जगह ऐसी रहती हैं जहाँ पे सपोज दैट बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सी रूट ना है ना लैंड रूट है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं. लेकिन हमारा जो कंट्री है वो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है, बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, जहाँ पे इजीली जो है यहाँ से लोग जो है आराम से जो है एशिया में या एशिया के बाहर भी जिस कंट्री में जाना चाहे उधर जो है वो अपने आप को मतलब कि वहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं, आ जा सकते हैं, वहाँ के एड्रेस फॉर्स को ले सकते हैं. तो आप सबसे पहला पॉइंट यही बता रहा है कि इसका लोकेशन जो है वो बहुत ही क्या है, प्राइम लोकेशन है. प्राइम लोकेशन मतलब हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर इसका लोकेशन जो है वो बहुत ही क्या है, अच्छी जगह पे है. क्लियर स्टूडेंट, इसका जो लोकेशन है वो बहुत ही क्या है, अच्छी जगह पे है. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है दैट इज योर स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन इंडियन ओशियन बिटवीन इंडिया एंड
ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट एंड वेस्ट एशिया मतलब कि ईस्ट और वेस्ट एशिया, जैसे यहाँ पे हम जो रफी डायग्राम बनाए थे, हम यहाँ पे कह रहे हैं हमारा इंडिया यहाँ पे सिचुएटेड है, तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल क्या है, ये बीच में। क्लियर स्टूडेंट? ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल ये क्या है, बीच में है। यहाँ पे दिया है ना, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में है, और इसका पोजीशन बहुत ही प्राइम लोकेशन है, ठीक है ना, बहुत अच्छी जगह पे है। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पोजीशन हेल्प्स टू एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशन विद कंट्रीज। अब ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारी कंट्री हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, उसके लोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन कहाँ पे है, उसकी जगह कहाँ पे है, किस जगह पे वो सिचुएटेड है, कहाँ पे वो सिचुएट कर रहा है, कहाँ पे उसका लोकेशन आ रहा है, जिससे जो है वो अदर कंट्रीज के संपर्क में इजीली से आ सके। तो उस मायने में हमारा इंडिया कंट्री जो है बहुत अच्छे लोकेशन पे है, क्योंकि इससे जो है वो अदर कंट्रीज के साथ भी जो है अपना रिलेशन बना सकता है, ठीक है। दैट वाज द सेकंड पॉइंट, पोजीशन हेल्प्स टू एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशन विद अदर कंट्रीज। मतलब कि जब पोजीशन अच्छी रहेगी तो वो अपने आसपास के जो देश है उससे जो है रिलेशन बहुत अच्छे से बना सकता है। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट, लैंड रूट्स टू अदर कंट्रीज आर मच ओल्डर। अगर लैंड रूट की हम बात करते हैं, लैंड रूट हमारा कहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही हमारा लैंड रूट है। तो लैंड रूट जो है बहुत सदियों से पहले से जो है हमारा लैंड रूट बहुत फेमस है। ऋषि मुनि या कई लोग जो है हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे फिलोसफर्स, ठीक है, आर्किटेक्चर्स जो हैं यहाँ से वहाँ जाते थे, वहाँ के आर्किटेक्चर्स यहाँ पे आते थे। जैसे ग्रीक के जो स्कल्पचर्स थे, आर्किटेक्चर्स थे, वो हमारे कंट्री में आए, और हमारे कंट्री में आने के बाद जो है बहुत अच्छी अच्छी डोम्स, मिनारेट्स के यहाँ पे जो है उन्होंने उद्घाटन किया, उस चीज़ को बनाया। तो एक तरह से मतलब कि इस तरह से आइडियाज जो थॉट्स हैं वो लैंड रूट के माध्यम से काफ़ी पहले से ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सी रूट और लैंड रूट में सबसे पुराना कौन सा रूट है, तो आपका आंसर होगा क्या, लैंड रूट। लैंड रूट इज मच ओल्डर, बहुत सदियों से पहले से ही जो है हमारा लैंड रूट काफ़ी फेमस रहा है। लैंड रूट से जो है लोग अपने जो अपने विचार हैं वो आदान प्रदान करते थे। दे आर इजली कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय द मेथड ऑफ लैंड रूट। ओके, क्लियर स्टूडेंट? दिस वन थर्ड पॉइंट। नाउ कम ऑन द फोर्थ पॉइंट, दैट इज लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। पुराने समय से जो है हमने बता दिया ना, पुराने समय से जो है आइडियाज या थॉट्स जो है हमारे कंट्रीज के अंदर जो है आए हैं, कई जो है गए भी हैं, ठीक है। तो इसका इफेक्ट जो है कई अदर कंट्रीज के ऊपर भी देखने को हमको मिला है। तो उसमें जो है हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखो, मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, ये पहले का सब कुछ हो चुका है हमारे इंडिया कंट्री के अंदर। डेसिमल सिस्टम जो है हमारे इंडिया कंट्री के अंदर हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हमारे इंडिया से ही इस्टेब्लिश हुआ, स्कल्पचर्स, सो मेनी काइंड ऑफ स्कल्पचर्स, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीज़ें जो है हमारे इंडिया कंट्री से ही निकल के गई हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हमारे इंडिया कंट्री के अंदर पहले से थी, वो जो है यहाँ से जो है आइडियाज और थॉट्स जो है अदर कंट्रीज में भी इजीली जा सका, और वहाँ के लोग भी समझ सके कि भाई डेसिमल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैलकुलस क्या होता है, स्कल्पचर्स के बारे में, आर्किटेक्चर्स के बारे में। तो ये जो है, ये वाला जो माध्यम है, लैंड रूट वाला जो माध्यम, वो बहुत ही अच्छा रहा है सदियों से, ठीक है। तो यहाँ पर सब मिला जुला के हमने आज यही डिस्कस किया इंडिया एंड द वर्ल्ड में कि इंडिया जो है उसका लोकेशन हमारे एशिया के अंदर बहुत अच्छी जगह पे है, जिससे जो है जो भी आइडियाज़ और थॉट्स हमारे यहाँ के जो लोग थे, जो भी आइडियाज़ और थॉट्स जो है उनके दिमाग में आया, वो ईजिली जो है अदर कंट्रीज में भी जो है आसानी से जा सका, और उसका उनको फायदा भी मिला। They get the advantage of that ideas and thoughts. Okay, student. So these are the things. These are the points, and this is the map where you can easily understood all the things. Okay. So read it properly, listen it properly, videos. You will understand the things. Okay. Thank you.